फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अभिषेक। हम लोग एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। साथ ही साथ एसएससी के सभी संभावित प्रश्नों को भी हल किया जा रहा है। इसलिए हम लोग समय ना गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को कौन से अनुच्छेद के तहत विशिष्ट दर्जा दिया गया था। तो इसका ऑप्शन है आर्टिकल 280, 370, 108 या आर्टिकल 118। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। अदर ऑप्शन की अगर हम बात करें 280 में, तो 280 में क्या है, तो 280 में आपका वित्त आयोग की चर्चा किया गया है ना। आर्टिकल 108 में क्या कहता है, आर्टिकल 108 में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं। आर्टिकल 108 क्या कहता है, तो राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं। और आर्टिकल 118 में क्या कहता है, तो आर्टिकल 118 में संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इसका ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी, अमर्त्य सेन, माइकल क्रेमर या एस्थर डफलो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन को दिया गया था। अदर ऑप्शन है, तो अदर ऑप्शन अभिजीत बनर्जी है ना। तो इन्हें कब दिया गया, तो अभिजीत बनर्जी को 2019 में है ना। इनके साथ है इनकी जो पत्नी है एस्थर डफलो, इन दोनों को साथ में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लास्ट ऑप्शन क्या है, तो लास्ट ऑप्शन है माइकल क्रेमर। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। इन्हें भी 2019 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ब्रिटेन। अदर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो अमेरिका से क्या लिया गया, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। जर्मनी से क्या लिया गया, तो आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया, तो वो जर्मनी से लिया गया है। अगला ऑप्शन आपका रूस से क्या लिया गया, तो मूल कर्तव्य लिया गया है। मूल कर्तव्य, पिछला वीडियो में मैंने आपको मूल कर्तव्य जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, उसमें कुल 10 मूल कर्तव्य लाया गया था और मैंने पिछले वीडियो में शायद 8 बता दिया था, तो ये गलत है, इसके लिए सॉरी। और अभी वर्तमान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है। अगर कनाडा की बात करें हम, अदर ऑप्शन एक कनाडा ले, तो कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से लिया गया आपका संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण है ना। फिर क्या है दक्षिण अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है। अदर ऑप्शन की अगर बात करें हम, तो क्या है आपका आयरलैंड से क्या लिया गया है, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा प्लस केंद्र तथा राज्य का संबंध। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बनारस कहाँ, उत्तर प्रदेश में। बिहार का फेमस क्या है, तो बिहार में छठ पूजा मनाया जाता है। छठ पूजा मनाया जाता है, ये कौन से भगवान के लिए है, तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। झारखंड में कौन सा त्यौहार, तो झारखंड में है आपका शहरूल है ना। और अगर अदर लास्ट ऑप्शन की बात करें उड़ीसा, तो उड़ीसा में क्या है, कलिंग महोत्सव मनाया जाता है। कलिंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो वो उड़ीसा में मनाया जाता है। इसके साथ साथ रज पर्व भी मनाया जाता है उड़ीसा में। अगला, हवा महल कौन से शहर में स्थित है।
तो हवा महल कौन से शहर में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर या झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। दिल्ली में क्या है? तो दिल्ली में जामा मस्जिद है। अहमदाबाद में क्या है? तो अहमदाबाद में आपका बीबी का मकबरा है। बीबी का मकबरा किसने, जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। पिंक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो वो जयपुर को कहते हैं। झारखंड में क्या है? तो झारखंड में आपका बादल का किला, पलामू का किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित थे, तो इससे कौन से प्रेरित थे? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टीपू सुल्तान। अदर ऑप्शन अकबर। तो अकबर की अगर हम बात करें तो पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके काल में हुआ था? तो अकबर के काल में हुआ था। अदर बात करें हम तो 1562 में क्या हुआ था? तो अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। 1563 में क्या किया था? तो 1563 में जजिया कर को समाप्त किया था। और 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। और 1564 में क्या किया? तो 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है। अकबर का काल हिंदी साहित्य के लिए स्वर्ण काल कहा जाता था। अगला ऑप्शन आपका जहांगीर। तो जहांगीर के काल को क्या कहा जाता था? चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता था? तो जहांगीर के काल को कहा जाता था। लास्ट ऑप्शन की अगर बात करें महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप की अगर बात करें तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1599 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, प्रशांत महासागर में या हिंद महासागर में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में तो करंट का क्वेश्चन है, यास प्लस गुलाब चक्रवात, यास प्लस गुलाब चक्रवात कहाँ पे आया था? तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में आया था, है ना। यास का नामकरण किसने किया था? तो यास का नामकरण आपका ओमान ने किया था। और गुलाब का नामकरण तो ये किया है पाकिस्तान ने। ठीक है। सागर की अगर बात करें तो अरब सागर में चक्रवात आया था, तो उसका नाम था आपका तौकाते प्लस निसर्ग। ये दोनों कहाँ पे आया था? ये दोनों आया था अरब सागर में। तौकाते का नामकरण कौन किया था? तो वो किया था म्यांमार। और निसर्ग का किया है बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। लास्ट आपका हिंद महासागर, तो चारों ओर महाद्वीपीय भागों से घिरा हुआ महासागर कौन सा है? तो हिंद महासागर है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? तो इसका क्या राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका कव्वाली है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु सबसे अधिक तनी होती है? अगला क्वेश्चन आपका, कौन सी धातु सबसे अधिक तनी है? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? इसका राइट आंसर आपका सोना। तांबा क्या है? तो सबसे अच्छा चालक होता है ना। प्लेटिनम, तो सब प्लेटिनम क्या है? सबसे कठोर धातु है। और लिथियम, लिथियम क्या है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो सिंधु नदी की उपनदी नहीं है, इसके उपनदी कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन क्या है? चिनाब, झेलम, गंगा या रावी, है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका गंगा। चिनाब नदी की अगर बात करें तो इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है अश्कनी, है ना। अगर झेलम के पुराने नाम की बात करें हम, तो झेलम को किस नाम से जाना जाता था? तो वितस्ता के नाम से जाना जाता था। चिनाब को अश्कनी, झेलम को वितस्ता, और रावी को कौन से नाम से? तो रावी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन की हम बात करें
तो कौन सी मिट्टी प्राकृतिक में रेतीली और गुण में लवणीय होती है? इसका ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लाल मृदा, शुष्क मृदा और काली मृदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है आपका शुष्क मृदा। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो इसका भारत में कुल कितने परसेंट पाए जाते हैं? तो कुल 43% पाया जाता है, ठीक ना। लाल मिट्टी की अगर बात करें तो लाल मिट्टी का परसेंटेज कितना है? 18%। और काली मिट्टी की बात करें तो ये कुल 15% भारत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा सर क्या आपका ऑप्शन ए गुर्जर बरकवाल, है ना। अगला क्वेश्चन क्या आपका? इसका अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है। तो इसका को ऑप्शन है आपका सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली या अभिनव बिंद्रा। तो इसका राइट आंसर क्या है? अभिनव बिंद्रा, है ना। अदर ऑप्शन की बात करें तो सचिन तेंदुलकर, तो ये सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले खिलाड़ी हैं, है ना। शर्मा तो रोहित शर्मा को कब दिया गया था? तो ये 2020 का राजीव गांधी। विराट कोहली को तो 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न। और सचिन तेंदुलकर को कब दिया गया था? तो सचिन को दिया गया था 1997-98 में, है ना। क्वेश्चन आपका जून 2018 में भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? तो इसका राइट आंसर आपका सुनील छेत्री। दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं तो वो आपके रोनाल्डो कितना किए हैं? 103 इंटरनेशनल गोल किए हैं, है ना। सुनील छेत्री कितना किए थे उस टाइम? 73। और फिर बाइचुंग भूटिया, तो इनके नाम से सिक्किम में फुटबॉल स्टेडियम बाइचुंग भूटिया के नाम से रखा गया है, ठीक है। और मेसी, तो मेसी कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो मेसी आपके अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और रोनाल्डो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो रोनाल्डो आपके पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। और अगर करंट की बात करें हम लोग तो यूरो कप किस खेल से बिलोंग कर है? तो यूरो कप आपका फुटबॉल से बिलोंग करता है। यूरो कप किस खेल से बिलोंग करता है? तो ये फुटबॉल से बिलोंग करता है। और 2021 का यूरो कप किसने जीता? तो वो जीतला इटली ने, है ना। और फिर अमेरिका कप ये कब हुआ था? 2021 का अमेरिका कप का विजेता कौन है? तो ये आपका अर्जेंटीना, है ना। और अगर फुटबॉल से रिलेटेड हम बात करें तो फीफा 2018 कहाँ पे हुआ था? ये रूस में हुआ था। और इसमें विनर कौन था? तो विनर था फ्रांस। और रनर कौन था? तो रनर था क्रोएशिया, ठीक है। और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का कतर दोहा में होने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से संबंधित है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब हुआ था? तो 1930 में। असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो ये 1920 में। चोरा चोरी कांड 1922। और लाहौर अधिवेशन कब था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा विषाणु के अध्ययन को कहा जाता है ना। तो इसका ऑप्शन है बायोलॉजी, वायरोलॉजी, पैथोलॉजी या पीडोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या होता है? तो जीवों का अध्ययन, है ना। उसके बाद पैथोलॉजी में क्या होता है? तो इसमें रोगों का कारण एवं निदान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है आपका पीडोलॉजी। तो इसमें क्या होता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पीडोलॉजी में। अगला क्वेश्चन हमारा 300 कैच पकड़ने वाले भारत के पहले विकेट कीपर बने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग देख के बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महेंद्र सिंह धोनी। ऋषभ पंत, तो ऋषभ पंत क्या प्लेयर ऑफ द
मंथ जो कि 2021 से स्टार्ट हुआ है, इसके पहले विजेता कौन थे? तो ऋषभ पंत थे, है ना। उसके बाद दिनेश कार्तिक, ये भी भारत के एक विकेट कीपर है। और एलिशा हीली, तो एलिशा हीली क्या है? T20 में सबसे ज़्यादा कैच लपकने वाली विकेट कीपर कौन बनी है? तो वो एलिशा हीली बनी है ना। ये महेंद्र सिंह धोनी से भी अधिक कैच लपक चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्ती के निचली सतह पर स्थित छोटी चित्रों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रंध्र। अगला क्वेश्चन है आपका, सत्य के प्रयोग आत्मकथा है। तो सत्य के प्रयोग की आत्मकथा किनका है? तो ये आपका महात्मा गांधी के। पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो क्या इनका डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनकी बुक है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। एपीजे अब्दुल कलाम की, तो एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। और नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो इनका बुक क्या था? एग्जाम वॉरियर, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार में युवा मामले और खेल के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं। ये कब का है? तो ये आपका 2017 का बोला जा रहा है ना। तो उस टाइम कौन थे? तो उस टाइम ऑप्शन ए राज्यवर्धन राठौर सिंह थे। अभी के वर्तमान के कौन है? तो अभी अजय ठाकुर। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले किरण रिजिजू थे। और मनसुख मंडाविया की बात करें तो ये अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। और खेल मंत्री कौन है? अजय ठाकुर। इससे पहले किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन आपका, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। धन्यवाद।